मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि मैं एक ऐसा गीदड़ जो अपने आप को लीडर कहता है, जब वो निकलता है घर से तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है, वहां से उतरकर मुंह पे काला डब्बा पहन लेता है। मेरे बच्चे कार्टून्स देखते थे, वो स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स वाला। और ये सही कहा कि वो आप मोटरसाइकिल्स पे देखते हैं ना उन मेहनती लोगों को जो अपनी रोजी कमाते हैं, वो पिज्जा डिलीवरी वाले, वो जो पिंक कलर का डब्बा होता है ये काले रंग का डब्बा अपने मुंह पे पहन लेता है। और चीफ जस्टिस साहब आपको ये भी कहना चाहिए था कि जो जेलें भुगत के आए हैं उन्होंने झूठे मुकदमे भी भुगते और आपकी नाक के नीचे भुगते हैं। और ये जानते हुए भी कि मुकदमे झूठे हैं, मुकदमे सियासी हैं, मुकदमे जो है वो इंतकाम पर मबनी है, क्योंकि सियासत में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, हमेशा फाउल प्ले करते हैं। हमने वो जानते हुए भी वो मुकदमे भुगते। हमारी 200 से जायद पेशियां हैं, 150 से जायद पेशियां तो मैंने अपने बाप का हाथ पकड़कर मैं पेश हुई हूं अदालतों में। कौन सी अदालत है जिसमें मुस्लिम लीग नून नहीं रुलती रही, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हो, चाहे वो नैब कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हो। दुनिया की कोई अदालत नहीं है जिसमें मुस्लिम लीग नून को चक्कर आपने नहीं लगवाए। फिर भी गलत सजाएं भी काटी, लेकिन कानून के सामने पेश होकर एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। ये वही करते हैं, आपसे सब बेहतर जानते हैं आप लोग, ये वही करते हैं जिनका दामन साफ होता है। जिनका दामन साफ नहीं होता ना, वो कहते हैं। कल मैं देख रही थी, नैब ने जब बुलाया पिंकी पीरनी को, तो उन्होंने आगे से कहा कि वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? सरीना ईसा साहिबा कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? जब बात आती है, जब ये साइफर का ड्रामा किया इसने झूठा, तो वो देखा ऑडियो में, वो पीरनी साहिबा कह रही हैं कि अरसलान बेटा सबको गद्दारी में छुपा दो और गद्दारी से लिंक कर दो। और बात ये कि जब हीरे की अंगूठियां 5-5 कैरेट की अंगूठियों का हिसाब मांगो, जब तोशाखाना की चोरियों और डाकुओं का हिसाब मांगो, तो वो खातूने खाना बन जाती है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं। जब आप पे कोई झूठा इल्जाम लगता है, आपका पहला इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन ये होता है कि कर लो मेरा हिसाब, कर लो मेरी अगली पिछली नस्लों का हिसाब। हमें कहा जाता था कि अगर जुर्म नहीं किया तो तलाशी क्यों नहीं देते? तो हमने तो तलाशी दी, 5 साल 6 साल तलाशियां देते आए, निकला फिर भी एक इकामा। अब ये जरा बात उधर भी अप्लाई करो ना, जो जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। उसकी वजह है क्योंकि वहां पर इकामा का केस नहीं है, वहां बेटे से तनख्वाह लेने का केस नहीं है, वहां बाप के साथ खड़े होकर स्टांस लेने का केस नहीं है, वहां सारे केसेस असल है। टेरियन वाइट जो बच्ची अपनी है उसको डिक्लेयर नहीं किया, पूरी कौम से झूठ बोला और बार बार इलेक्शंस लड़े, वो फॉर्म्स फिल किए और उस औलाद को डिक्लेयर नहीं किया, कौम से बेढिठाई से झूठ बोला और कई साल से बोलता आ रहा है। और आज उसको पता है कि कोर्ट में पेश हो गया तो ना निगल सकता है ना उगल सकता है। तुम्हारी जाती जिंदगी से मुझे कोई सरोकार नहीं, तुम अपनी जाती जिंदगी में जो भी करते हो मैं उस पर बात नहीं करती, लेकिन ये झूठ तुमने जाती जिंदगी में नहीं बोला, ये झूठ तुमने कौम से बोला है। इसका तो हिसाब होगा। अगर एक वजीर आजम को इकामा पे निकाला जा सकता है तो दूसरे वजीर आजम को या अगले जो एस्पिरेंट है उसको इतना बड़ा झूठ कौम से बोलने पर निकाला नहीं जाएगा। आज पाकिस्तान बनाने वालों के पास आई हूं, पाकिस्तान बचाने वालों के पास आई हूं, पाकिस्तान के आईन के मुहाफिजों के पास आई हूं, पाकिस्तान के कानून के मुहाफिजों के पास आई हूं, पाकिस्तान की सलामती के जामिन
बहनों और भाइयों के पास आई हूं और मैं आज इस कदर खुश हूं कि जिस जमात का इतना मुतहर्रिक, इतना जज्बा रखने वाला लॉयर्स विंग हो, उस जमात को कभी आंच नहीं आ सकती। और यकीन मानो मुझे पता नहीं था कि काले कोट वाले मेरे बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी बड़ी तादाद काले कोट पहनने वाली बहनों की भी है, वो खड़ी है माशाल्लाह। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के पास आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, मोहसिन शाहनवाज रांझा, तलाल चौधरी, अनुषा रहमान जैसे वकला भी मौजूद हैं। दानियाल चौधरी जैसे वकला भी मौजूद हैं। और मेरा आज पहला डायरेक्ट इंटरैक्शन है आपसे, लेकिन मैं आपको मेरी जान पहचान आपसे तब हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को दफ्तर से निकाला गया और उन पर झूठे मुकदमात कायम हुए, मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए, जमात पर झूठे मुकदमात कायम हुए और मैंने देखा कि हर पेशी पर आप लोग बड़ी तादाद में हर पेशी पर मौजूद होते थे। और मुझे ये भी याद है जब मुझे कोट लखपत जेल से लाया जाता था, गर्मी का मौसम था, आपके पसीने से अदालत के फर्श जो है वो पानी पानी हुए होते थे। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत मेहरबानी आपकी। और अभी मैं जब कन्वेंशन के अंदर आ रही थी तो मैंने एक प्लैक कार्ड देखा जो एक वकील ने उठाया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि ये मोहब्बत भरा ट्रक हमारी बहन मरियम नवाज के लिए। हमारे पास वो वाले ट्रक नहीं है जो फवाद चौधरी साहब के पास है। हमारे पास सिर्फ वो ट्रक तहरीके इंसाफ के पास है। हमारे पास तो आइन का ट्रक है, कानून का ट्रक है, वकला का ट्रक है, काले कोट वालों का ट्रक है।